Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to start another new topic, that is transforming principle. Transforming principle was given by Frederick Griffith in 1928, and he conducted experiment by taking Streptococcus pneumonia bacteria. This bacteria is responsible for causing pneumonia in human beings also. जब वो स्टडी कर रहे थे कल्चर मीडियम पर, जब ये बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया चमक रहे हैं, ठीक है, और साइनिंग थे एंड स्मूथ टाइप थे, एंड ही नेम्ड इट एट एस टाइप बैक्टीरिया, जिसको स्मूथ टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं, और S3 स्ट्रेन के ये बैक्टीरिया थे, ठीक है। क्यों चमक रहे थे? क्योंकि इसके सेल वॉल के बाहर, इस बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट था, कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। और जो R टाइप के बैक्टीरिया थे, उसमें जो रफ टाइप के बैक्टीरिया थे, R स्टैंड्स फॉर रफ टाइप, तो इसके जो R सेकेंड स्ट्रेन लिए थे, वो जो बैक्टीरिया थे वो बिल्कुल रफ टाइप के थे, कोई साइन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने जब बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को जब वो कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे थे, तो उन्होंने 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को देखा, जो R टाइप थे एंड S टाइप थे। S टाइप जो थे वो वीरुलेंट है, मीन्स इट कैन कॉज डिजीज़, एंड R टाइप जो है वो नॉन वीरुलेंट है, इट कैन नॉट कॉज डिजीज़। तो अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने माइस को लिया, माइस को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने लाइव R टाइप जो बैक्टीरिया है, जो R टाइप का जो लाइव बैक्टीरिया है, जो जिंदा बैक्टीरिया, उसको इंजेक्शन के मदद से उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि माइस को कुछ भी नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, एंड माइस सर्वाइव्ड। फिर उन्होंने क्या किया, लाइव S टाइप के बैक्टीरिया को लिया और इंजेक्शन के हेल्प से माइस में इंट्रोड्यूस किया, और जब उन्होंने देखा कि माइस डाइड, यानी कि S टाइप जो है वो वीरुलेंट है, वो डिजीज़ कॉजिंग है। माइस जब S टाइप को इंट्रोड्यूस किया गया माइस के अंदर, तो माइस को निमोनिया हो गया एंड दे डाइड। नाउ नेक्स्ट इज़, जब उसको हीट किल्ड S टाइप दिया गया, अब क्या किया गया, S टाइप जो बैक्टीरिया था, अगर वो लाइव है तो वो तो डिजीज़ कॉज कर रहा था, लेकिन अब क्या किया गया, इसको हीट से मार दिया गया, किल कर दिया गया। अब हीट किल्ड S टाइप को जब माइस में डाला गया वापस, तो माइस सर्वाइव्ड, उसे कुछ भी नहीं हुआ। नाउ उन्होंने फिर क्या किया, S टाइप जो थे वो हीट किल्ड उन्होंने लिए, और जो लाइव R टाइप लिए। आप जानते हो कि लाइव R टाइप कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा था, निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन जो हीट किल्ड S टाइप है ये भी निमोनिया नहीं कॉज कर रहा था, क्योंकि इसे मार दिया गया था। लेकिन अब दोनों को एक साथ लिया गया मिक्सचर में और इंजेक्ट किया गया माइस में, तो क्या देखा गया, माइस डाइड। लेकिन इसका यहाँ रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था, सर्वाइव, क्योंकि देखो R टाइप तो निमोनिया कॉज नहीं करता, लाइव R टाइप आपने पहले ही देखा है, तो इसे निमोनिया तो नहीं होना चाहिए था, और हीट किल्ड भी कोई इफेक्ट नहीं करता, यू कैन सी हियर माइस सर्वाइव्ड, तो यहाँ पर उसे जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन जो इसके इफ़ेक्ट हुए वो जस्ट अपोजिट हुए, माइस डाइड। तो व्हाट ही कॉन्क्लूडेड, ग्रिफिथ उस वक्त ठीक से बता नहीं पाए, पर उन्होंने क्या कॉन्क्लूड किया कि जो मरे हुए S टाइप हैं बैक्टीरिया, उसमें से कुछ तो है जो R टाइप में चला गया, ठीक है, समथिंग गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड S टाइप टू लाइव R टाइप एंड ट्रांसफॉर्म्ड R टाइप इनटू S टाइप, जो कि कुछ तो है जो S टाइप से निकले और R टाइप में चले गए, और R टाइप को भी स्मूथ टाइप बना दिए, जिसके वजह से उसे निमोनिया हो गया और माइस मारा गया, राइट। तो ग्रिफिथ ने यही कहा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ रिलीज्ड बाय हीट किल्ड बैक्टीरिया S टाइप एंड चेंज द R टाइप बैक्टीरिया इनटू S टाइप। बट एक्चुअली वो कंफर्म्ड नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि वेदर S टाइप के DNA गए हैं R टाइप में, या S टाइप के प्रोटीन गए हैं R टाइप में, या S टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स गए हैं, या RNA गए हैं जो इसे चेंज किए हैं। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर अबाउट इट। लेटर ऑन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कि कौन से सब्सटेंसेस आखिर गए थे S टाइप से R टाइप में, तो इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन वॉज डन,
and it was done by in 1944 by Avery, three scientists, Avery, MacLeod and McCarthy. ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, उसमें से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट किए, प्रोटीन्स को सेपरेट किए, उसके डीएनए को सेपरेट किए एंड ऑल्सो आरएनए को सेपरेट किए। ठीक है, और उन्होंने बीकर में इन विट्रो उन्होंने कल्चर मीडियम में ये तैयार किए। उन्होंने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में उन्होंने टेस्ट ट्यूब्स लिए और सभी टेस्ट ट्यूब्स में कल्चर मीडियम में लाइव आर टाइप बैक्टीरिया को डाल दिया गया। यू कैन सी सभी कल्चर मीडियम में लाइव आर टाइप के बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने जो एस टाइप हीट किल्ड से जो निकाले थे जैसे प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए या कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो उन्होंने इसमें डाल दिए। सपोज़ उसमें उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स डाले या फिर इसमें सपोज़ आरएनए डाल दिए। ठीक है, इसमें उन्होंने डाला प्रोटीन्स, आर टाइप, लाइव आर टाइप के साथ उन्होंने प्रोटीन्स डाल दिए। किसके प्रोटीन्स? हीट किल्ड एस टाइप के। नाउ इसमें कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या डाला? डीएनए डाल दिए एस टाइप के। अब उन्होंने क्या देखा कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स या आरएनए डाल रहे हैं तो आर टाइप जो बैक्टीरिया उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो आर टाइप ही है। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स या आरएनए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, आर टाइप को चेंज नहीं कर सकते एस टाइप में। नाउ जब उन्होंने प्रोटीन्स को डाला था इस मीडियम में तो उन्होंने देखा कि स्टिल की जो बैक्टीरिया है वो आर टाइप ही है। ठीक है, डैट मीन्स कि इसमें भी आर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ एस टाइप में। मीन्स प्रोटीन्स कोई इफेक्ट नहीं करते, प्रोटीन्स की वजह से नहीं हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने कल्चर मीडियम में डीएनए ऑफ एस टाइप लिया, लेकिन यू कैन सी हियर उन्होंने डीएनए ऑफ एस टाइप लिया एंड कल्चर मीडियम में आर टाइप ऑलरेडी ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें से कुछ आर टाइप जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे थे वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गए, यानी स्मूथ बैक्टीरिया बन गए। अगर उन्होंने डीएनए डाले थे इस मीडियम में, एस टाइप के डीएनए डाले थे, राइट, तो क्या देखा गया कि आर टाइप जो कुछ बैक्टीरिया वो एस टाइप बन चुके हैं। डैट मीन्स कि डीएनए ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जो कि आर टाइप को एस टाइप में बदल रहा है। यहाँ क्या हुआ होगा एक्चुअली कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है वो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए को ले चुके होंगे अपने अंदर, और लेने के बाद इसमें चेंजेस आ गए, इसमें जीन्स आ गए एस टाइप के, और इसके बॉडी के बाहर भी, आर टाइप के बॉडी के बाहर भी, सेल वॉल के बाहर पॉलीसैकेराइड्स बनने लगे, यानी कैप्सूल बनने लगा, और ये एस टाइप में कन्वर्ट हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो कि अगर डीएनएस ले लेते हैं, एंजाइम, डीएनएस एंजाइम क्या होता है? जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं, ख़राब करते हैं। तो अगर डीएनएस एंजाइम भी डाल देते हैं, डीएनए भी डालते हैं एस टाइप के और डीएनएस एंजाइम भी डालते हैं, तो ये डीएनएस क्या करेगा? डीएनए को ख़राब कर देगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो आर टाइप में ही है। इसका मतलब ये कन्फर्म बताता है कि ये इट वाज द डीएनए जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप में। You can see here, they discovered that DNA alone from S bacteria caused R-type bacteria to become transformed. ठीक है, they also discovered that protein digesting enzymes यानी proteases जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं enzymes and RNA digesting enzymes that is RNAs did not affect ट्रांसफॉर्मेशन। वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि आप आरएनएस डालो या प्रोटीएसेस डालो, वैसे भी प्रोटीन्स और आरएनए कोई अफेक्ट नहीं कर रहे थे। गॉट इट? सो थैंक यू चिल्ड्रन।